हम गुरु शहोर सबको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम को स्वीकार हो। तो आज हम आप लोग को बाल गोपाल कन्हैया जी का कथा सुनाने जा रहे हैं, लड्डू गोपाल का। तो ऐसा है कि दो बहन थी, दोनों बहन मिलकर के हमेशा जो है वृंदावन आती थी दही मट्ठा बेचने के लिए। तो बेचने के लिए आती थी तो कभी भगवान से नहीं मिली थी। तो दोनों बहन मिलकर के जो है बोल रही है कि बहन भगवान कैसे होंगे और भगवान किसको मिलते हैं। तो बहन बोली कि भगवान बहुत थोड़ा मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, इतना ज्ञान नहीं था, बहुत सीधी सादी थी। तो बोली कि भगवान किसको मिलता है, जो भगवान को भजते हैं, जो ऋषि महात्मा है, जो साधनाएं करते हैं, उनको भगवान मिलता है। हम लोग को भला भगवान कहाँ मिलेगा। तो ऐसा भावना लेके दोनों बहन जा रही थी। तो जंगल से जा रही थी तो वहाँ पर उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा जब दिखाई दिए तो महात्मा को देखकर बोली, दीदी देख महात्मा आ रहे हैं, इनको तो भगवान जरूर मिले होंगे, इनके पास ही भगवान होंगे। ऐसे बोल रहे हैं कि उनके पास ही भगवान होंगे। तो बहन बोल रही है, दीदी बोल रही है कि हाँ जरूर इन्हीं के पास में भगवान होंगे। तो ऐसा हुआ कि वो लोग एक पेड़ के पास बैठ गई। तो महात्मा भी बेचारा थके हारे थे, कथा बाज करके आ रहे थे। तो उनको भी गर्मी लगा तो वो भी बैठ गए एक पेड़ के नीचे और उन्हें थोड़ा बाथरूम जाना था। तो महात्मा जी क्या किए, पेड़ के पास में सब कुछ रख दिया, अपना पोथी पत्रा झुरिया सब और रख करके चले गए शौचालय के लिए। तो गए तो पोथी पन्ना वहाँ पर उनका रखा था। तो दोनों बहन बोली कि बहन ये महात्मा तो चले गए हैं शौचालय के लिए, तो चलो ना इनका झूला में भगवान ढूंढते हैं, भगवान होगा तो भगवान को हम लोग भी देख लेंगे, मिल लेंगे भगवान से। तो बोली बहन हाँ तू ठीक बोल रही है। और महात्मा आ गया तो छोटी बहन बोली कोई बात नहीं, महात्मा आ गया तो मैं महात्मा को देख रही हूँ दूर में जाके कि वो आ न जाए या तुम इनके झूला से भगवान निकालो। तो बड़ी बहन जो है सो झूला उला खोल करके भगवान को जो है सो उसमें से निकाले। तो महात्मा जी के झोली में भला क्या होगा, वो तो कथा बाजते हैं। तो उनको एक पुस्तक थी कथा की और बहुत सारे जो है मतलब जाप करते थे वो माला थे और कुछ कीर्तन करते थे वो सब था उनका झोली में, सब निकाली। और कुछ नंगोटे वगैरह ऐसे थे तो वो निकाल जमा कर रही थी। तो बोल रही है दूर से छोटी बहन को बड़ी बहन कि भगवान तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं है झोला में भगवान। तब उनको ढूंढते एक डब्बा पे ख्याल गया। एक डब्बा थी छोटा सा, तो डब्बा को ऐसे हिलाई तो उसमें आवाज़ खटखट करके आवाज़ हुआ। तो बहन को इशारा से बुलाई जल्दी आ भगवान मिल गया। तो भगवान बहन दौड़ के आई, बोली कि देख भगवान इसमें होंगे। तो डब्बा खोली, इतना बड़ा एक डब्बा था तो डब्बा को खोली तो उसमें बाल गोपाल ऐसे करके बैठे हुए थे। तो बोली कि देखो बहन दीदी देखी ये महात्मा भगवान को डब्बा में बंद करके रखे हैं। तो भगवान को बोले भगवान चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, महात्मा जी गए हैं शौचालय के लिए, आप थोड़ा बाहर निकल लो, अपना हाथ पाँव थोड़ा सीधा कर लो, ये महात्मा आपको बहुत कष्ट दिए हैं, देखिए तो डब्बा में बंद करके आपको रखा है। तो दोनों बहन मिल करके जो है सो भगवान को बाहर निकाल करके आप बैठा रहे हैं। तो भगवान तो डब्बा में थे तो डब्बा में इधर उधर रख करके उसी तरह से बैठे हुए थे, लेकिन जब उनको बाहर रखा तो इधर उलट जा रहे हैं, इधर उलट जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सीधे नहीं है तो उलट जा रहे हैं। तो बोल रही है छोटी बहन दीदी ऐसा करते हैं डब्बा में बंद कर करके जो महात्मा जो है सो इनका हाथ पाँव टेढ़ा कर दिया है, तो क्यों ना हम थोड़ा ये जो दही मट्ठा बेचते हैं तो थोड़ा माखन पड़ा है तो मैं इससे थोड़ा मालिश कर दूं ताकि जो है सो इनका शरीर सीधा हो जाए। तो बड़ी वाली बोली हाँ जा दौड़ के जा। तो अपना मटका लाई, मटका ला करके और अंदर से जो है सो मतलब माखन साइड से मटका के साइड से निकालने लगी। निकाल करके जो है बहुत अच्छा से उनको मालिश करने लगे भगवान को। बोले भगवान जल्दी से तुम लंबे चौड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा हाथ पाँव टेढ़ा कर दिया निगोड़ा महात्मा ने। तो भगवान है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को तो जो भी किसी भी हाल में आप भाव प्रकट करिएगा भगवान आपके समक्ष है। तो मालिश करते करते भगवान ने क्या करा कि दोनों हाथ पाँव सीधा कर लिए, पाँव सीधा कर लिए। अब दोनों हाथ रह गया उनको ऐसे। तो फिर बोल रहे हैं कि दीदी और थोड़ा मट्ठा लेके आ,
और अच्छा से मालिश करूं। हाथ भी टेढ़ा हो गया है भगवान का। फिर थोड़ा मक्खन और ले आई, ले आ करके फिर उनका हाथ जो है अच्छा से मालिश किए, कर करके जो है सो भगवान एकदम बोले भगवान को, भगवान अब आपको शर्म नहीं आना चाहिए, ये महात्मा जी आपको बंद करके रखा था, महात्मा यहाँ नहीं है, आप जल्दी से खड़े हो जाओ, लंबे हो जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर हम दोनों बहन हैं, वो जब तक आएंगे तब तक आप सीधे खड़े रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तो भगवान अपना खड़े हो गए, भगवान तो भगवान ठहरे, खड़े हो गए। जैसे ही भगवान तो बहन बोली कि अरे दीदी देख महात्मा जी आ रहे हैं। अब महात्मा जी आए वहाँ से, देखे तो इन लोगों पे तो बहुत गुस्सा आया कि तुम दोनों मिलकर मेरा झुरिया पुथिया लेकर के क्या करे। पर वो शौचालय से आए थे, तो जब तक वो नहाएंगे तब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं ऐसे। तो नहाने के लिए गए, जब नहा करके आए तो देखिए भगवान खड़ा है, भगवान का दर्शन उनको मिला। तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान इतना दिन हम आपका कथा पढ़े, इतना दिन हम आपको लेकर घूमे, पर हमें नहीं पता था कि आप तो भाव के भूखे हो। तो भगवान जो है सो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मन से अच्छे होते हैं, जो मन से सच्चे होते हैं। ज़्यादा जो ज्ञानी है उनको भगवान नहीं मिलते हैं, ये देखिएगा। और अगर आप भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, आपका सच भावनाएं हैं भगवान के प्रति, तो भगवान आपको किसी भी रूप में मिलेंगे। महसूस आपको हमको करना होगा कि भगवान हमें मिले हैं। तो जैसे उनको मिला भगवान सेवा के माध्यम से, मन की अच्छी भावना के माध्यम से, इस तरह से हम भी गुरु का सेवा करेंगे, गुरु का पूजा करेंगे, गुरु का गुणगान करेंगे, तो हर कष्ट हर दुख से हमें मुक्ति मिलेगी और हम लोग यक्ष की ओर हमेशा चलेंगे। तो इसी तरह का भावनाएं, इस तरह का ये रखना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं गुरु सहो सबको प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।